SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये इस वीक की लास्ट क्लास होगी क्योंकि कल हमारी रिवीजन क्लास है। उससे पहले आप इसे सेकंड लास्ट क्लास भी कह सकते हैं। तो हम बगैर किसी ताख़ीर के प्रीवियस नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं जो कल हमने पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, हमारे पास आज इंग्लिश का टॉपिक है। हमने इनिशियल ग्रुप साइन को स्टार्ट किया है। इसमें हम डॉट 5 से बनने वाले कंट्रैक्शंस, नेक्स्ट हमारे पास कंट्रैक्शन है डॉट 4-5 से बनने वाले। ठीक है, इनको भी यूज़ करने का प्रोसीजर सेम ही है जैसे हमने डॉट 5 के कंस्ट्रक्शन को यूज़ किया था। किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी यूज़ हो सकते हैं, वर्ड के सेंटर में भी एंड वर्ड के एंड पे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉट 4-5 से बनने वाले कंस्ट्रक्शंस। डॉट 4-5 यू अपॉन अपॉन, इसको हम मोस्टली पार्ट वर्ड होल वर्ड यूज़ करते हैं, होल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, तो हम वंस लिखेंगे, उसके बाद अगले सेल में हम अपॉन के लिए ओ यू पी अप ओ एन, इसके लिए होता है डॉट 4-5 यू लिखेंगे तो ये पूरा अपॉन होगा। इसके बाद एक सेल की स्पेस, फिर एक सेल की स्पेस, फिर टाइम डॉट 5 टी से टाइम। डॉट 4-5 डब्ल्यू वर्ड लव्स, इसको हम पार्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं एंड होल वर्ड भी यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड्स है तो इसके साथ डॉट 4-5 डब्ल्यू एस वर्ड्स, वर्डिंग है डॉट 4-5 डब्ल्यू 3-4-6 आई एन जी की कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे वर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा ये होल वर्ड है वर्ड। ठीक है, एक पेज के साथ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट 4-5 2-3-4-6। 4-5 एक सेल में लिखेंगे, अगले सेल में विदाउट स्पेस लिखेंगे 2-3-4-6 दीज THESE। इससे पीछे हमने TH की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, लेकिन अब ये दीज में हम TH की कंस्ट्रक्शन यूज़ करने के बजाय हम पूरे अगर पूरा वर्ड दीज है हमारे पास तो हम इसके लिए डॉट 4-5 अगले सेल में 2-3-4-6 लिखेंगे तो ये हमारा दीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट 4-5 अगले सेल में विदाउट स्पेस 1-4-5-6 दोज THOSE दोज। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट 4-5 1-5-6 एक सेल में डॉट 4-5 अगले सेल में विदाउट स्पेस डॉट 1-5-6 जो हमने WH की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। whose WHOSE whose। नेक्स्ट हमारे पास है, ये खत्म हो चुके हैं हमारे डॉट 4-5 से बनने वाले कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का टॉपिक है डॉट 4-5-6 से बनने वाले कंस्ट्रक्शन। ये भी हमारे इनिशियल ग्रुप साइन में आते हैं। इनिशियल ग्रुप साइन में हमारे 3 टॉपिक्स थे डॉट 5 से डॉट 4-5 एंड डॉट 4-5-6। हमने डॉट 5 वाले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे
और .45 वाले अभी पढ़े हैं, और अभी हम स्टार्ट करते हैं .456 से बनने वाले। .456 अगले सेल में विदाउट स्पेस लिखेंगे सी, कैन नॉट। अगर कांट आ जाता है, यानी बीच में अपॉस्ट्रोफी आ जाता है, तो हम .456 सी लिखेंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी टी लिखेंगे, कांट। नेक्स्ट है हमारे पास .456 H, हैड, HAD, हैड। ठीक है, ये हैड की कंस्ट्रक्शन है। होल वर्ड भी यूज होती है, अगर किसी वर्ड में HAD आ जाए तो वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो हो सकता है। नेक्स्ट है 456S। 456 लिखेंगे एक सेल में, अगले सेल में विदाउट स्पेस S लिखेंगे, स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट। नेक्स्ट है .456W, वर्ल्ड, दुनिया, WORLD, वर्ल्ड। मोस्टली होल वर्ड साइन है। नेक्स्ट है 456, अगले सेल में 2346, देयर, THEIR। पहले हमने जो .5 से पढ़ा था वो THERE था, यहाँ पे .456 से जो हम पढ़ रहे हैं वो THEIR है। तो ये हमारे इनिशियल ग्रुप साइन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ। मैथ में हमारे पास कुछ साइंस हैं, कुछ सिंबल्स या कुछ अलामात। सबसे पहले हमारे पास है यूनियन। यूनियन के साइन हैं, एक सेल में हम लिखेंगे 1 2 5 6, अगले सेल में हम विदाउट स्पेस लिखेंगे 2 3 5। ये हमारा है यूनियन। नेक्स्ट साइन है हमारे पास इंटरसेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में तकाते, या तकाता कुछ लोग बोलते हैं, कुछ तकाते भी बोलते हैं। इसके डॉट्स हैं 1 2 5 6 2 3 6। इनको इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह से है कि जब सैम्पल हमेशा ये भी विदाउट स्पेस यूज होगा। जैसे हमारे पास A यूनियन B है, हम 5 6 के साथ A लिखेंगे, लेटर साइन लगाएंगे पहले 5 6, उसके बाद A.1 एक सेल की स्पेस देंगे, फिर हम यूनियन लिखेंगे 1 2 5 6, अगले सेल में 2 3 5, फिर हम विदाउट स्पेस .56 और B लिखेंगे अगले सेल में 1 2 B। ठीक है, ये हमारा हो गया A यूनियन B। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हम नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, हम 5 6 A लिखेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, एक सेल की स्पेस देंगे, फिर हम इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद हम विदाउट स्पेस हम ब्रेस ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे 2 4 6, विदाउट स्पेस हम जो भी डिजिट्स दिए गए हैं, 2 फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट्स हैं 2 24 30, इस तरह से 3 डिजिट हैं। अब हमने जितने डिजिट लिखने हैं इनके बीच में हमने मैथमेटिकल कॉमा लगाते जाना है। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा था 2, न्यूमेरिक साइन के साथ 2 लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल कॉमा, फिर हम न्यूमेरिक साइन के साथ लिखेंगे 24, फिर मैथमेटिकल कॉमा, फिर न्यूमेरिक साइन 30,
और ब्रेस ब्रैकेट हम बंद कर देंगे 135, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में आएंगे, हम लिखेंगे बी, लेटर साइन बी, एक सेल की स्पेस, इक्वल साइन, ब्रेस ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम 3, 33, 44 ये डिजिट्स कर लेते हैं। तो हमने 3 लिखा, फिर मैथमेटिकल कोमा, फिर 33 न्यूमेरिक साइन के साथ, फिर मैथमेटिकल कोमा, देन 44 ब्रेस ब्रैकेट बंद। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दोनों ए सेट और बी सेट दोनों के जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आके फिर से हम ए यूनियन बी इक्वल साइन ब्रेस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और हम पहले तमाम जितने भी डिजिट्स हैं पहले सबसे हमें ए सेट के जितने भी डिजिट्स हैं वो लिखेंगे, उसके बाद बी सेट लिखेंगे, वो मर्ज हो जाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास इंटरसेक्शन है उसको भी लिखने का तरीका यही है, ठीक है। इसमें हम जैसे ए तकाते बी, सेम प्रोसीजर से लिखेंगे, लेटर साइन के साथ ए लिखेंगे, उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे, तकाता 1 2 5 6 2 3 6, उसके बाद विदाउट स्पेस बी लिख देंगे। अब इसमें जो ए सेट है और बी सेट है उनमें कॉमन जो होंगे उनको हमने एक ब्रैकेट में एंड पे लिख देना है। सेम प्रोसीजर है, इसमें भी मैथमेटिकल कॉमा ही यूज होगा। देन हमारे पास है मैथमेटिकल सिंबल है जजर, अंडर रूट भी इसको कहते हैं और स्क्वायर रूट भी कहते हैं। इसे विदाउट स्पेस ही इस्तेमाल करते हैं डिजिट के साथ। पहले हम अंडर रूट लिखेंगे 146, अंडर रूट के डॉट्स हैं 146, इसके बाद हम लिखेंगे न्यूमेरिक साइन 121, 121, ठीक है। अगर अमाउंट बटे में है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम सिंबल लगाएंगे 146, स्क्वायर रूट या अंडर रूट या जजर, तीनों नेम इसी के हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 121, फिर विदाउट स्पेस 34, विदाउट स्पेस न्यूमेरिक साइन के साथ 25, ठीक है। अगर हमारे पास मजीद लेंथी रकम है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 146 विदाउट स्पेस 121 बटा 25, एक सेल की स्पेस, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे 5 6 2 3 6, इसके बाद विदाउट स्पेस अंडर रूट 146 विदाउट स्पेस 125। इस तरह से बड़ी रकम को हम लिखते हैं। इसके अलावा अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं जी जी मैं सादिया, अब आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, बोलिए आप। हेलो जी जी मैं साबिया, बोलिए आप। जी ओके। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने ऊपर रकम लिखी है अंडर रूट 146, फॉर एग्जांपल हमारे पास रकम वही है 121, न्यूमेरिक साइन के साथ 121 लिखेंगे और फिर हम नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। नीचे वाली लाइन में आके हम अंडर रूट 121 लिखेंगे, फिर इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगाने के बाद विदाउट स्पेस हम लिखेंगे 11 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 11 इक्वल साइन 121, बस ये सॉल्व हो गई है।
अगर आप लोग इसका जज़र निकालना चाहते हैं, एलसीएम वगैरह निकालना चाहते हैं, तो वो फिर लंबा प्रोसीजर है, वो ब्रेल में निकाला जा सकता है, लेकिन मे बी आपको ऑनलाइन समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पावर साइन 3, 4, 6, उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमा। पावर साइन को लिखने का तरीका, इसमें हम डिजिट के फ़ौरन बाद भी स्पेस नहीं देते और सिंबल के फ़ौरन बाद भी स्पेस नहीं देते, और सिंबल के फ़ौरन बाद जो हमारे पास नंबर्स में डिजिट्स में जो हमारे पास अमाउंट होती है उसको हमें लोअर साइन में लिखना होता है। जैसे हमारे पास है 8 पावर साइन 2, यानी 8 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 8 लिखेंगे विदाउट स्पेस, पावर साइन 3, 4, 6 विदाउट स्पेस 2 लिखेंगे। 2 के डॉट्स क्या होते हैं 1, 2, लेकिन हमने पावर साइन के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनको अपर साइन में नहीं लिखना, हमने उनको लोअर में लिखना है। 2, 3 हमारा जो है वो 2 कंसीडर होगा, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको 8 की पावर 2 या 8 की ताकत 2, ठीक है। नेक्स्ट है 6 पावर साइन 3। लिखने का तरीका, न्यूमेरिक साइन 6 लिखेंगे 1, 2, 4, न्यूमेरिक, फिर पावर साइन 3, 4, 6। अब जब हमने 3 को लोअर में लेके आए हैं तो ये हमारा 3, 6 नहीं होगा बल्कि ये 2, 5 होगा, क्योंकि हमने एक स्टेप नीचे लाया है। तो ये हमने यहाँ पे मिडल सी लिखेंगे, वो हमारा 3 कंसीडर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 पावर साइन 5। सेम प्रोसीजर से लिखेंगे, न्यूमेरिक साइन 1, 0, 1 के लिए हम डॉट ए का इस्तेमाल करते हैं, 0 के लिए हम जे के डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट स्पेस पावर साइन लगाएंगे 3, 4, 6 और 5। 5 के लिए 5 के डॉट्स होते हैं 1, 5, लेकिन जब लोअर में चले जाएंगे तो 2, 6। जी, तो आज का हमारा लेक्चर यही था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैथ के कुछ साइंस हमने पढ़े और इंग्लिश में हमने .45 एंड .456 से बनने वाले कंस्ट्रक्शंस जो पार्ट वर्ड एंड होल वर्ड हैं वो कंप्लीट किए हैं। जी सर, ने आप ऐड करना चाहें कुछ? जी बिल्कुल, अब हम, मेरा ख्याल है हैंड रेज भी, पहला हाथ भी उठ गया, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। और स्टूडेंट्स ये नहीं बोलना कि हमने प्रीवियस नॉलेज लेना है, हमने प्रीवियस नॉलेज लेना है, हरगिज़ ये ना सोचिएगा कि हम नहीं लेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपके रिसेंट लेक्चर जो अभी आज हमने किया है, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज ज़रूर लेंगे। जी हाथ उठा है सबसे पहले, जी जाजिब। सर मेरा क्वेश्चन मैडम से है, जब हम नंबर साइन 10 लिखते हैं, पावर साइन लगाते हैं और उसके बाद जब हमने लोअर में लिखना है तो उसके साथ गिनती का निशान लगाना है कि बगैर गिनती के निशान के साथ लिखना है? चलें, ये जवाब मैडम आप दे दें। चलें जी, विदाउट न्यूमेरिक साइन। विदाउट न्यूमेरिक साइन देंगे और और सेम लोअर में हम जब आएंगे तो 2, 6 वो हो जाएगा। ठीक हो गया। और सेम यही बटे के हाँ, बटे के बारी होएगा, हमने बगैर नंबर साइन के अगला फिगर लिखना जो नीचे लिखना होता है। जब हमने बटे के बाद वाली स्टेटमेंट रकम लिखनी है तो हम बटे के 3, 4 लगाने के फौरन बाद हम न्यूमेरिक साइन के साथ रकम लिखते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं और जी। और मैडम मेरा तीसरा सवाल है कि जो हम सेट बनाते हैं, ए सेट बी,
और जब हम आपके जब जो भी है आगे सेट का तरतीब आगे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 हम गिनती का निशान एक लिख लिया, मैथमेटिकल कॉमा लगा दिया, फिर हमें सेल छोड़ के दूसरा लिखना है, न्यूमेरिक साइन 2 लिखना है कि विदाउट सेल छोड़े? सेल छोड़ के। ओके जी। सेल छोड़ जी शहवार। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मैथ्स जो है स्कूल लाइफ में सीखा था, अभी मैं यूनिवर्सिटी लेवल में हूँ तो मेरा मैथ्स का दोबारा सब्जेक्ट है। मैंने पहले जहाँ पर सीखी तो सिर्फ स्लेट पे सीखी, पेपर वर्क मैंने नहीं किया। तो ऐसा जी। कोई मार्केट में बुक अवेलेबल है कि ये, क्योंकि सुन तो लिया है मैंने लेकिन प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैं इसको हल भी करना चाहता हूँ। मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैथ की बुक्स को रीड करना चाहिए और बुक्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैथ की बुक ज़्यादातर अगर आपको मिली भी तो 9th-10th की कोई ना कोई 9th-10th तक मिल जाएगी। ठीक है, इससे ऊपर मैथ्स का सिलेबस ब्रेल में मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है, फिर भी इसकी मज़ीद हम कंफर्मेशन आपको कर देंगे। और इसको जी 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 मुझे मैं देख रहा हूँ मैं बिल्कुल, मैं ज़रा ये शहवार को बता दूं। शहवार, आप कोशिश करें कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वहाँ एक डीजी के नाम या डायरेक्टर करिकुलम के नाम एक एप्लीकेशन लिख दें कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा मैथ वहाँ सब्जेक्ट है, तो मुझे कुछ मैथ की ब्रेल बुक्स जो है वो दरकार हैं। तो आई होप के डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ आपकी ज़रूर इस बारे में रहनुमाई करेगा। बल्कि डीजी के नाम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन। जी ज़ुबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमने ए यूनियन बी लिखना है तो जब हमने ए लिखना है तो उसके साथ तो लेटर साइन आएगा, जब हमने बी लिखना है तो क्या उसके साथ भी लेटर साइन आएगा? जी मिस साहब। मिस साहब, जी मिस साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मिस साहब, आप शायद कोई जवाब दे रही थी। मैडम इकरा, राबिया म्यूटेड है। इकरा आप अपना माइक म्यूट कीजिए। इकरा, इकरा अशरफ, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। मिस राबिया, आप इस स्टेटमेंट की वजाहत कीजिएगा। सर अच्छा, मैडम राबिया लेफ्ट कर गई हैं। ओके। ये क्वेश्चन दोबारा से ज़रा रिपीट कर दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने ए लिखा ना, मैम ने बताया था उसके साथ तो लेटर साइन आएगा, तो उसके बाद यूनियन का वो देकर हमने साइन, तो उसके बाद जब बी लिखना है तो उसके साथ लेटर साइन आएगा? जी बिल्कुल, उसके साथ भी साइन आएगा। तो मिस राबिया, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये इनका क्वेश्चन है कि जी जी, ए हमने लिखा है सेट, या उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद जब हमने बी लिखा है तो उसके साथ भी लेटर साइन आएगा। मैंने जो पढ़ा है इसको कैपिटल साइन भी साथ दिया जाता है। तो एक दफ़ा थोड़ा आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। कैपिटल साइन मैंने देखा नहीं है, मैंने लेटर साइन ओके, लगा हुआ देखा। जी जी ठीक है ना। मुझे थोड़ी इस बारे में कंफ्यूजन थी तो इस वजह से। जी इसको, जी आप जो स्टेटमेंट के बाद भी बी आएगा उसके साथ लेटर साइन होगा ज़रूर। उसके बाद हमारे पास जैनब। जैनब, आपका क्वेश्चन क्या है? एक तो ये कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन के डॉट्स रिपीट कर दें, एंड सेकंड ये कि जब हम पावर के बाद सी लिखेंगे लोअर में तो 3 6 लगाएंगे या फिर मिडिल सी? मिडिल सी लगाएंगे। जी मैनेज कर दूं?
सॉरी जी जी रिपीट जी जी, करें करें करें। यूनियन के हैं 1, एक सेल में हम लिखेंगे 1 2 5 6 विदाउट स्पेस, अगले सेल में हम लिखेंगे 2 3 5। ये हमारा यूनियन है। जो हमने प्लस के साइन पढ़े थे वही हम यूनियन में यूज करेंगे। वहां पे प्लस में हमने क्या किया था, वहां 5 6 लगाया, यहाँ पे हम 1 2 5 6 लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास तकाते इंटरसेक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके साइन भी ऐसे ही हैं। 1 2 5 6 एक सेल में विदाउट स्पेस, 2 3 6 जो हमने मल्टीप्लिकेशन साइन के डॉट्स पढ़े थे वही यहाँ पे यूज होंगे। लेकिन यहाँ वहां पे हमने 5 6 मल्टीप्लिकेशन यूज किया था, यहाँ पे 1 2 5 6। ठीक है, ओके क्लियर। ओके जी। जी जानब, आपका कोई मजीद क्वेश्चन है आपका? ओके नो सर। जी। ओके इकरा, अशरफ, उमर, आपका इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। जी इकरा, आपने हैंड रेज किया था मेरा ख्याल है पहले। इकरा, अशरफ, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है। सर जी। मुझे ना सर मैंने पूछना है कि सर जी देखिए, जिस तरह अब है 6 की पावर 8, तो सर जी 8 हम कैसे लिखेंगे? सर 6 तो हम 1 to 4 लिख लेंगे, तो उसके बाद पावर का साइन लेंगे 3 4 6। सर अगर 8 आ जाता है, 6 पावर साइन 8, सर 8 कैसे लिखेंगे? आप तो जी मैम। उसको लोअर में ले जाएंगे ना, 2 3 आप 8 को 6। लेकर आए। तो जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर मैम। मिस राबिया, बोलें आप। जी मैं कह रही हूँ कि आप 8 को लोअर में ले आए ना, ये लोअर में लेकर आएंगे तो क्या डॉट्स होंगे, आप खुद करें जरा। मैम 2 3 8 के 6 डॉट्स क्या हैं? हाँ, तो मैम फिर 2। लाइन को आगे दिखा करें। जी सर। सर मैम सर एक दफा आप बताएं, मैम की ना जरा आवाज थोड़ी दब ब्रेक हो गई थी तो इसलिए। मैम आपसे पूछ रही हैं कि आप अगर एज को लोअर पे लेके जाएंगे तो आप डॉट्स क्या होंगे? सर 2 3 6। जी, तो इसका फिर अब 8 क्या होगा, अब सेवन के बाद 8 कैसे होगा फिर? पावर साइन के बाद 8 कैसे होगा? सर 2, सर पहले पावर साइन लगाना, उसके बाद 8 लगाएंगे, 2 3 6। ओके, यही तरीका कार है। थैंक यू सर। ओके जी, हाफिज उमर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जो हमने वालेकुम। जजर लिख पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, डॉट्स याद है, लेकिन जो सॉल्व किया है ना, यानी 11 और 121, उसका तरीका भूल गया है कि किस तरह से, यानी अभी वो उसको अगर एक बार दोहरा दिया जाए तो। ओके जी जी आपने रकम लिखी है ना, रकम लिखने के बाद हम जब नीचे आते हैं, मैथ का ये रूल है कि जब भी नीचे आपने मतलब ऊपर हमने स्टेटमेंट जो पढ़ लिया उस स्टेटमेंट को एक बार सॉल्व करने से पहले एक बार नीचे जरूर उतारा जाता है। ठीक है, आपने रकम सेम टू सेम नीचे उतार ली, जो भी आपके पास रकम थी को आपने नीचे उतार ली, उसके बाद आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब 121 को हम सॉल्व करेंगे के साथ 11 को 11 के साथ ضرب देंगे तो कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे ऐसे कि जैसे आपने रकम नीचे उतारी, आप उसी रकम के सामने लिखना चाहते हैं तो सामने भी लिख सकते हैं, अगर नीचे वाली लाइन में लिखना चाहते हैं तो नीचे वाली लाइन में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर सामने लिखेंगे तो आप उसके रकम के फौरन बाद एक सेल की स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप इक्वल साइन लगाएंगे, देन आप न्यूमेरिक साइन के साथ 11 मल्टीप्लिकेशन साइन, वो अपना डॉट स्टिक्स लगाएं, उसके बाद ANS लिख दें, वो आपका आंसर कंसीडर होगा। ठीक है, मैम बीच में थोड़ी सी आवाज ब्रेक हुई, अगर आप ये वॉइस मैसेज पे जो टाइम होता है उसमें रिकॉर्ड कर देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि इक्वल जी साइन। जी उमर, आप ऐसे कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद आज कुछ नेटवर्क इशू है। आप जी जी, ये आप क्वेश्चन दोबारा से हमसे पूछ लीजिएगा 7 से 8 वाले टाइम में, तो इंशाल्लाह हम मजीद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जी उमर, कोई क्वेश्चन और है तो आप पूछें। नहीं सर, थैंक यू।
ओके वेलकम। एक और हाथ उठा था, उसके बाद जी जाजिब। जी जाजिब। मैडम मेरा सवाल था कि अगर हमने लिखना है ए यूनियन बी, तो यूनियन के बाद हमने जब स्पेस दे के लेटर साइन बी लिखना है कि विदाउट स्पेस के लेटर साइन बी? विदाउट स्पेस लिखना है। विदाउट स्पेस। जी, जी ठीक। आपको बताया गया है कि जितने भी अलामात हैं मैथ में, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है मिस राबिया। सब में आपने अलामत के फौरन बाद आप रिपीट कर दें अगर आपको। और सिंबल के बाद सिंबल के बाद मोस्टली स्पेस नहीं होती है स्टेटमेंट के अंदर। सर मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? जी बिल्कुल। सिंबल के बाद स्पेस नहीं होती, लेकिन 4 सिंबल्स ऐसे हैं जिनके फौरन बाद स्पेस होती है। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जो लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन। बस ये 4 सिंबल हैं जिनको हमने सिंबल यूज़ करने के फ़ौरन बाद स्पेस देनी है और फिर नेक्स्ट डिजिट लिखना है। लेकिन बाकी सिंबल्स जितने भी हम पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ने हैं, उनमें हमने सिंबल के फ़ौरन बाद स्पेस नहीं देनी। जैसा कि आज हमने पढ़ा तकाते, यूनियन, जजर, ये जब भी हमने इनका साइन देना, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस आपने जो भी स्टेटमेंट होगी उसको लिखना। जी किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन? माशाल्लाह जी, बच्चे तो बड़े काफी जाना। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी सर मेरा क्वेश्चन है, अंडर रूट से पहले जो उसका डॉट्स हैं उससे पहले लेटर साइन लगेगा या नहीं? 5 6 जी मिस राबिया, आप दोबारा से बोलिएगा। यहाँ पे कोई अल्फाबेटिकल लेटर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो फिर यहाँ पे हम लेटर साइन क्यों लगाएंगे अंडर रूट से पहले? ये जाजिब का क्वेश्चन था ना? नहीं नहीं, जाजिब का नहीं था ये। थे बिलाल साहब का जी क्वेश्चन। राना बिलाल। देखें, उससे पहले कोई भी ऐसा ए बी सी डी नहीं है, क्योंकि ये एक सिंबल है। सो इससे पहले कोई भी किसी किस्म का लेटर साइन नहीं देना। जी इसके बाद जो है हैंड रेज है फजीला। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने लेटर साइन के साथ ए लिखना है, उसके फौरन बाद ही हमने यूनियन का वो सिंबल दे देना है विदाउट स्पेस, और फिर विदाउट स्पेस ही हमने लेटर साइन बी लिख देना है। देखें, जब हमने ए लिखना है ना, ए तो लेटर जी साइन के साथ लिखा, उसके बाद हमने स्पेस दी, उसके बाद हमने यूनियन का साइन यूज़ किया। जी फिर मैम। हमने यूनियन का साइन यूज़ करने के बाद हमने स्पेस नहीं देनी। फिर विदाउट स्पेस बी लिख देंगे लेटर साइन के साथ बी, हाँ जी, और फिर हम कर्ल ब्रैकेट का साइन देंगे विदाउट स्पेस। नहीं, आगे नीचे वाली लाइन में आ जाएंगी। उन्होंने पूछा है ए यूनियन है बी का, वो पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी का है, तो उसमें फिर डिजिट्स आ जाएंगे ना। ए जी के मैम। डिजिट, जो हमारा ए सेट है ना, उसके जी डिजिट्स जी अलग होंगे, हमारा बी सेट है उसके डिजिट्स अलग होंगे। दोनों सेट्स के डिजिट्स उनके सामने लिखे जाएंगे। जैसे हमारे पास है ए सेट, अब हमने ए सेट के लिए .56 ए लिखा, उसके बाद एक सेल की स्पेस दी, फिर हमने ब्रेस ब्रैकेट स्टार्ट की। ब्रेस ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने डिजिट्स लिखे। डिजिट्स लिखने के बाद ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, नीचे वाली लाइन में आ गए, वहाँ पे हमने बी लिखा। अब ये हमारा ए, जब हमने ब्रैकेट बंद कर दी तो हमारा ए सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जी मैम। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आए, वहाँ पे हमने लिखा बी लेटर साइन के साथ, एक सेल की स्पेस दी और ब्रैकेट में हमने
स्टेटमेंट डिजिट। लिखनी शुरू कर जी मैम। पर 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं वो लिखने शुरू कर दिए। कोमा के साथ उनको लिखना है। हर कोमा के बाद आपने जो भी डिजिट लिखना है विद न्यूमेरिक साइन लिखना है। नीचे वाली जी लाइन में आएंगी, ठीक है। जी ए यूनियन बी इक्वल, ए लिखेंगी लेटर साइन के साथ एक सेल की स्पेस, यूनियन जी लेटर साइन बी एक सेल की स्पेस इक्वल, ब्रैकेट शुरू करेंगी, ब्रेस ब्रैकेट। यूनियन वाले में मोस्टली ब्रेस ब्रैकेट ही यूज होती है, ठीक है। जी अब आपने एक तरतीब के साथ पहले आपने सारे डिजिट्स लिखने हैं सेट ए के, जितने भी डिजिट्स थे वो लिखने हैं, कॉमा के साथ आप लिखती जाएंगी। फिर उसी ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट बंद नहीं करनी है अभी। अब बी सेट को भी उसके अंदर मर्ज कर दिया आपने, ठीक है। पहले जी ए सेट के जितने भी डिजिट थे वो लिख लिए, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, जितने भी थे वो पूरे हो गए, उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपने बी सेट के जितने भी डिजिट्स थे उनको मर्ज कर दिया उसके अंदर। अगर हमारे पास लाइन ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ पे हाइफन का यूज़ करेंगे। हाइफन का यूज़ करने के बाद डॉट 5 लगाएंगे, नीचे वाली लाइन में आएंगी, कॉमा के साथ आप अपनी बाकी अमाउंट लिखना शुरू कर देंगे और फिर 135 के साथ अपनी ब्रैकेट बंद कर देंगे। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जी ओके जी। जुबिया, आप दोबारा से, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, यहाँ पर सर जस्ट मैम लेक्चर दे रही है तो सुनते हैं। मैथ मेरा बिल्कुल वीक है, तो सर इस तरह काफी हो रही है, आप तो लेक्चर्स भी नहीं आ रहे, तो सर प्लीज हमारी राय पर नजरसानी करें, रिकॉर्डिंग भेज दिया करें एटलीस्ट मैथ की और अरेबिक की, जस्ट चाहे बाकी सब्जेक्ट की 2 की ना करें, एटलीस्ट हम हमें अरेबिक और जी मैथ जी की। जी प्लीज सर। ओके, हम इस वीक के अंदर जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं ना, इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। वरना इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपनी जो टीम है उनसे फिर डिस्कस करके हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा कर सकें। जी, एक क्वेश्चन ले लें इनसे। क्वेश्चन इनसे ले लेते हैं। उन्होंने पहले कहा है, हमारे पास 2 हाथ उठे हुए हैं तो हम उनके क्वेश्चन फिर ले लेते हैं। चले तो हम अपने जी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, एहसन जाजिब, आपका भी मैं आपसे भी क्वेश्चन जाना आपका भी लेता हूँ। एहसन, एहसान, जो भी हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी एहसान, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन पूछिए। सॉरी सर, बट उनका हैंड रेज नहीं है। ये अभी ओके, दो दो हाथ से हाथ उठे हुए थे, दूसरा किसका? फिर जाजिब का है एक, तो एक। समरा मनसेक्स ने किया है अभी। ओके, समरा। जी जी मिस समरा, आप क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद जाजिब आप पूछिएगा। जी जी मिस समरा। ओके जाजिब, आप क्वेश्चन पूछिए। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं जी जा सर, रही। सॉरी, अब आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रेस ब्रैकेट ब्रैकेट हैं ओपन और क्लोज की इसके साइंस बता दें, मतलब डॉट्स, और जो यूनियन है उसके साइन भी बता दें, डॉट्स। ओके, ये जो है, ये 246 एंड 135 ओपन एंड क्लोज, एंड इसके बाद यूनियन पूछा है इन्होंने। जी 1256 एंड विदाउट स्पेस 235 लोअर एफ। लोअर एफ, ये हैं यूनियन के डॉट्स। जी जाजिब। मैडम जैसे कि हम साइट में देखते हैं कि नेचुरल सेट ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 6 आगे डॉट्स वगैरह लिखे होते हैं कि इन करना है, तो उसके लिए डॉट 2 इस्तेमाल करना है कि डॉट डॉट 3 कितनी बार, इस्तेमाल 2 करना है। बार 3 बार या जितना मर्जी चाहे?
2 बार 3 बार तो नहीं, हर डिजिट के बाद एक एक बार यूज करते हैं। नहीं मैडम, आप शायद मेरा सवाल, मैं शायद अपना सवाल समझा नहीं पा रहा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नेचुरल सेट होता है एक साइटेड में ना, वो ब्रैकेट ओपन होती है 1 2 3 4 5 6, आगे लास्ट बात है कंटिन्यूस थोड़ी करना है, तो वो डॉट्स लगा देते हैं कि ये चलता जाएगा जहां तक आप लेके जाना चाहें, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। तो यही चीज अगर हमने इस तरह लिखनी है ब्रेल में, तो हम ए सेट लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5, अब एंड वाला 5 या जहां तक भी हमने लेके जाना है वहां तक हमने कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद जो इन्फिनिटी करते हैं डॉट 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 करके, कि जहां तक आप मर्जी लेके जाना चाहे ले जाएं, तो उसको हम ब्रेल में किस तरह लेके जाएंगे? उसमें आप ब्रेल में डॉट 3 नहीं, आप डॉट 3 लगाते जाएंगे। और मैडम ये मैक्सिमम 3-4 बार होएगा कि ज्यादा बार यूज कर सकते हैं? ये नहीं 3 टाइम्स ही, 3 टाइम्स क्योंकि जाहिर है ये यहाँ पे भी हज़फ वाला मामला आ गया ना। आगे मतलब आपकी कोई भी आपके पास जो है ना वो रकम नहीं है, सो आप 3 टाइम्स 3 लगा दें। बिल्कुल, बाल दफा ज्यादा लगा होता है लेकिन मोस्टली 3 टाइम्स आप लगा के और आगे जाना इसको कंटिन्यू कर, ब्रैकेट बंद कर दें। जी जी थैंक यू। जी किसी और का क्वेश्चन? हैंड रेज है मिस ज़ैनब किसी का? नो सर। किसी का हैंड रेज नहीं है। ओके, किसी का भी क्वेश्चन नहीं है। मैथ के अलावा जो हमने कंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं उसके हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर बहुत अच्छी चीज है ना शहजादी आई थिंक, या जी आप पूछिए। मैंने ये पूछना था कि 4 5 6 अलिफ मद आ किसका कॉन्ट्रैक्शन, ये प्लीज बता दें। और 5 6 और अली मद्दा आज तो हमने पढ़ा नहीं है, तो लेकिन ये हमने हमारा लेसन था 2 दिन पहले का, तो चले खैर आपने पूछ लिया। इसको कहते हैं अमादा, 4 5 6 अलिफ मद्दा अमादा, ठीक है। ये होल वर्ड भी है, पार्ट वर्ड भी इसका यूज हो सकता है। ओके जी, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ आज जो हम शुरू में लेते हैं, तो आज उसको हम एंड पे चंद एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हमारा वाइंड अप होने के करीब है क्लास का। जी ओके जी, मिस राबिया आप क्वेश्चन पूछिए। जी ज़ोबिया, आप बताएं हरूफ़े मुक़त्तात लिखने का तरीका। पहला नाम आपने ज़ोबिया का लिया, दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन दोहरा दीजिए ताकि उन्हें समझ आ जाए। हरूफ़े मुक़त्तात लिखने का तरीका बताएं और इसमें हम कौन से डॉट्स यूज करते हैं। या ज़ोबिया, यस 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 मिस। जी बताइए, हरूफ़े मुक़त्तात कहते किसे हैं? या लिखने का तरीका बता दीजिए। नेक्स्ट से पूछ लेते हैं। सादिया रियाज आप बताइए। अच्छा जी, सादिया रियाज से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जी ठीक है जी। सादिया, आज हमारे बच्चे इतने नालायक हो गए। मुझे पता था ये लगता है एक्टिव नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा। शायद ये माइक अनम्यूट करने में देर कर रही हैं, या भी देख लेते हैं। तो सादिया रियाज आप सुन रही हैं तो बताइए। ये देखें, अच्छा आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं और लगता है मोबाइल कहीं इधर उधर रख छोड़ते हैं, तो ऐसा ना करें, ज्वाइन करके क्लास को जाना वो अटेंटिवली अटेंड किया करें। जी शहवार, अब आप बता दीजिए।
हरूफ मुक़त्तात। चलें इतना ही कोई बता दे कि कितनी सूरतों में यूज हुआ है, हरूफ मुक़त्तात कितनी सूरतों में यूज हुआ है। जी शहबाज। शहबाज आते हैं आपकी तरफ भी। अच्छा मैम हर जी 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 जुबिया, अब आप आ गई हैं तो बताइए। पानी पीने गई हूँ, थक गई थी। सर मैं हूँ। अस्मा है? जी सर। ओके, आप बताइए फिर। सर इनको लिखने का तरीका है ये होते हैं अलिफ लाम मीम यासीन हा मीम, और इनको लिखने का तरीका है अलिफ 36 लाम 36 और मीम उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, दैट्स गुड। ये सबसे सबसे पहले आपकी पूरी कुरान पाक की सूरा है, सूरा अल-बकरा। आगाज भी हरूफ मुक़त्तात से, मुक़त्तात वाली आयत से ही हो रहा है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अच्छा, कल भी एक चीज पूछी गई थी, हमारे बड़ा मद, छोटा मद, या मद, नून की मद, तो वहां पे हमारा जो ब्रेल का रूल है उसमें आपका बड़ा ज़बर ही इस्तेमाल होगा। ये आप लोगों ने रूल याद रखना है। सेकंड में जिसको बड़ा दोबारा बताएं, इसकी आवाज कट रही है। आप अपना म्यूट करेंगी ना तो फिर सर की आवाज नहीं कटेगी, आप म्यूट कर। अब माइक आप अपने कर दीजिए ना म्यूट। जी शहवार, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हम पहले आप सर वही सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, साथ मैडम ने दे दिया। जी जी ठीक है। आप असल में आपकी आवाज हमें बहुत नहीं आ रही, तो नेक्स्ट पूछ रही है। अच्छा, ब्रेल में जो है ना, आपका जहाँ पे भी साइटेड में मद लिखा होता है तो इसका मतलब है वहाँ खड़ा जबर इस्तेमाल होगा। नून के ऊपर मद है, वाव के ऊपर मद है, मतलब जहाँ पे भी है वहाँ वो खड़ा जबर ही उसको प्रोनाउंस किया जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ? जी जी। हमारे पास रमूज़े औकाफ में वक्फ है तो। जी बताइए यहाँ इस वक्फ को क्या कहते हैं और इस वक्फ पे रुकना चाहिए या नहीं, बताएंगे हाफिज उमर। हाफिज उमर आई थिंक लेफ्ट कर गए हैं। लेफ्ट कर गए मुझे लग रहा है। नाम दे फिर आप पूछें, क्वेश्चन यही है। जी, मुझे मुझे अगर सादिया रियाज सुन रही हैं तो बताएं। ओके, नुमान, नुमान आप बताएं। भाई आज तो लगता है बच्चों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, या क्या मामलात है। कोई मसला नहीं, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी आता कम से कम अपना माइक करे ताकि हमें पता चले कि आपको नहीं आता। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर बाज़ दफ़ा क्वेश्चन उसका आंसर जहन में नहीं होता तो बिल्कुल सॉरी बोल सकते हैं आप। हाँ जी, ताकि 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 जो है वो इस्तेलाबलों की दुरुस्तगी के लिए उसको बता दिया जाए ना। सर इसका जवाब मैं दे दूं? जी चलें आप। यही क्वेश्चन किसी और से करना है। जी ठीक है जी, मैडम कह रही है किसी और से करना है। आप मैडम बता दीजिए फिर। किन्होंने कहा है? ये तो शहवार से। चलें करें आंसर, इन्हीं से कह रही थी मैं। जी सर, ये वक्फे लाजिम है और यहाँ रुकना लाजिम है, जरूरी है। आपको तो बोला तोएं जी मैडम तो ये बताया कि वक्फे लाजिम है, यहाँ रुकना जरूरी है। मीम क्या है फिर अगर वक्फे लाजिम तो है तो? मैडम दोबारा क्वेश्चन कर लें। मैं तो आपको क्या कहते हैं, कौन सा वक्फ कहते हैं? ठीक है, इस वक्फ का नाम बताएं और इस पे ठहरना जरूरी है या नहीं। इसका नाम मैडम मेरे जहन में वक्फे लाजिम और यहाँ ठहरना जरूरी है।
वक्फ लाजिम तो मीम है, यहाँ ठहरना चाहिए, तो आप वक्फ मुतल्लिक है, ठीक है, और इस पे भी ठहरना जरूरी है। जी ठीक। चलें, एक वर्ड है हमारे पास अलैना। अलैना, आइन ज़बर आ, ठीक है, आइन से। बताएं ये कैसे लिखेंगे सर, कोई नाम दें, किनसे पूछें? जी ये मुझे बताएं कि रानिया आप बताइएगा। ये इन्होंने ज्वाइन किया था, पता नहीं लेफ्ट कर गई हैं दोबारा से शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रानिया, अलैना हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आइन ज़बर आ, लाम ज़बर या, लई जज़म, नून ज़बर अलिफ ना। ठीक है, नून ज़बर अलिफ ना या नून ज़बर ना, नून अलिफ ना, ठीक है, ठीक एंड है जो भी होगा। वेल डन। जी। अच्छा, ये मेरे पास एक है वर्ड, आप मिस साहबा नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मेरे पास वर्ड है तजरी, तो इसमें बताएगा, मुझे बताएगी मिशाल कि इसमें इसके क्या हिजे होंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा तजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मुझे हिज्जे बनाने नहीं आते इतने ज्यादा। अच्छा, आप बेटा प्रैक्टिस करें ना, हमने अभी ये आपको पढ़ाया है अरबिक का, तनवीन भी, हरकत भी, थोड़े लिखना सीखे ना। जी मिस समरा। ता ज़बर जीम तज, उसके बाद जज़म, फिर रा ज़ेर और या तजरी जज़म। ओके, जेर मोस्टली नहीं होता है, रा या भी लिखा जा सकता है, तजरी। बिल्कुल, बेसिकली मेरा जो मकसद था वो जज़म का बेसिकली पूछना था कि जज़म कहाँ आ रहा है, तो वेल डन, आपने ठीक बताया। जी मुस्ताब यार, कोई क्वेश्चन है? आप कीजिए क्वेश्चन, मैं करती हूँ। जी आप क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है? हम वरना आप क्लास कीजिए। हम वरना क्लास को, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन कीजिए या क्लास लीव करनी है। जी अब टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा होने को है, सो जिन लोगों के ये अभी हमने क्लास एंड नहीं की, लोग पहले ही भागना शुरू हो गए हैं। अच्छा खैर, इसी के साथ ही हम अपनी क्लास का, आज की क्लास का एहतमाम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल रिवीजन क्लास होगी, तो हमारी कोशिश होगी कि क्लास को अगर हम जल्दी स्टार्ट कर सके तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास को 5 बजे शुरू कर लें, ताकि जो इस वीक में पढ़ा है वो सब अच्छे से हम रिवीजन कर सर सकें। एक्सक्यूज मी, जी कल जब रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैथ्स की रिवीजन करवाइएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश और उर्दू की, ठीक है? ओके जी, हम इसके ऊपर ज़रूर देख लेंगे, हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को, हम कोशिश करेंगे मैथ, अरेबिक, उसके बाद हम इंग्लिश और उर्दू को लेके क्योंकि चलेंगे। ये तो इनकम्प्लीट ना रहे ना, फिर लास्ट में टाइम जी नहीं जी होता। जी इसी वजह से हमारा इरादा है कि हम 5 बजे कल अपनी क्लास का आगाज़ कर लें। वो ग्रुप में हमारी कोऑर्डिनेटर, अगर इसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ तो हम आज रात तक ज़रूर अनाउंसमेंट या सुबह कर देंगे कि जो रिवीजन क्लास है उसका टाइम 5 बजे होगा। सो इंशाल्लाह कल हम अपनी रिवीजन क्लास के साथ मिलेंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। जो भी किसी का क्वेश्चन रह भी गया या वो शायद ड्यूरिंग क्लास नहीं पूछ पाते तो ग्रुप में ज़रूर पूछें। थैंक यू। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530
7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।